नमस्कार, 14 के चक रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ खान। आज बात करेंगे 2014 लोकसभा चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग की। लोकसभा चुनाव 2014 में 4 चरणों में मतदान हो चुका है और सभी राउंड में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। मतदान में बढ़ चढ़कर लोगों की हिस्सेदारी के कई मायने लगाए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से आवाम परेशान है। केंद्र और राज्यों की सरकार भी इसका हल निकालने में नाकाम साबित हो रही है। यही वजह है कि देश की जनता में काफी रोष है। धर्म, जाति, वर्ग और क्षेत्रवाद की राजनीति को दरकिनार कर इस बार लोग विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। वहीं बम्पर वोटिंग का मतलब लोगों की सरकार से नाराजगी से भी जोड़ा जा रहा है। क्या देश की जनता जाग गई है या फिर देश की राजनीति में फैले भ्रष्टाचार और महंगाई से तंग आकर व्यवस्था बदलने के लिए अब लोगों ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव 2014 हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान को देखकर तो ऐसा ही लगता है। वोटिंग ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस बार हो रही ऐतिहासिक वोटिंग से कई कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो ये कि जब भी मतदान फीसदी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होती है तो सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा होता है। दूसरा, क्या लोग देश में हर बार बनने वाली गठबंधन सरकार से तंग आकर एक स्थिर सरकार देने के मूड में हैं, या फिर किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष की लहर है। कुल मिलाकर देश की सरकार बनने में लोगों की भागीदारी में बढ़ोतरी होना लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। इस बार की वोटिंग की बात करें तो सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। दिल्ली में 2009 लोकसभा चुनाव में 51.86% वोटिंग हुई थी, तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में 64.77% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में 2009 लोकसभा चुनाव में 47.78%, वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में 65% मतदान हुआ। हरियाणा में 2009 लोकसभा चुनाव में 67.49%, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में 73% वोटिंग हुई। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में 2009 लोकसभा चुनाव में 50.71, तो वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में 62% मतदान हुआ। केरल इस बार भी अब तक के मतदान में सबसे आगे बना हुआ है। यहां 2009 में 73.33% मतदान हुआ, तो वहीं इस बार के चुनाव में 76% लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। बिहार में 2009 लोकसभा चुनाव में 64.46% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, तो इस बार अब तक की 6 सीटों पर हुई वोटिंग में 53% मतदान हुआ। ऐसे में सभी सियासी दल वोटर्स को अपनी तरफ रिझाने के दावे कर रहे हैं। अब ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि किसकी हार हुई और किसके सिर जीत का सेहरा बंधा, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से लोकतंत्र जरूर जीत गया। स्पेशल डेस्क, चैनल वन न्यूज। तो 2014 का चुनाव 9 चरणों में होगा। 4 चरणों का चुनाव हो गया और इसमें बम्पर वोटिंग हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज वर्मा जी, आपका स्वागत है। मनोज वर्मा जी, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, क्या मायने लगा रहे हैं आप? देखिए, इसके कई कारण हैं जो बम्पर वोटिंग हो रही है। आप इसको सत्ता विरोधी लहर के रूप में भी देख सकते हैं, आप इसको मतदाता में जो जागरूकता आई है उसके रूप में भी देख सकते हैं, जो युवा मतदाता बढ़े हैं उसके रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा संकेत यही है कि देश के मतदाता ने मतदान को अपना अधिकार समझा, जिम्मेदारी समझी और वो घरों से बाहर निकल रहा है। अपने अपने मुद्दों और अपने अपनी सोच के हिसाब से वो खुलकर छप्पर फाड़ कर इस बार मतदान कर रहा है। अब यह मतदान किसके पक्ष में जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा, ये 16 मई की जब मतगणना होगी तो पता लगेगा। लेकिन मनोज जी, ये माना जाता है कि जब बम्पर वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति होता है, जो वोटिंग के जरिए दिखाई देता है। आसिफ, काफी हद तक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 चुनावों से ये थोड़ा रुझान बदला है। जी,
अब आप देखिए, लोग जो सरकार अच्छी काम करती है उसको वोट देते हैं, केवल खिलाफत में वोट नहीं दिया जाता है, या एक आध सरकार को मौका दोबारा भी देना चाहते हैं। लोगों में अब नकारात्मक वोटिंग करने का जो रुझान हुआ है वो कम हुआ है। लोग अब जिम्मेदारी के साथ वोटिंग करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं किस सरकार ने उन्हें दिया किया, क्या उस सरकार ने सुशासन दिया, क्या महंगाई कम हुई, क्या भ्रष्टाचार कम हुआ, क्या शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई, या स्वास्थ्य बेहतर हुआ। ये सारे मुद्दे हैं, और उसमें दूसरे मुद्दे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आसिफ, जाति, धर्म, इन सबसे जुड़े मुद्दे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जो वोटिंग का पैटर्न है वो धीरे धीरे देश में बदल रहा है। बिल्कुल मनोज जी, और वोटिंग से जो बम्पर वोटिंग हुई है कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत ये हैं, क्योंकि युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और युवा जब वोटिंग करते हैं तो वो जाति पर, धर्म पर या क्षेत्रवाद पर नहीं, वो सिर्फ विकास के नाम पर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक आसिफ, इस बार सबसे ज्यादा जो देश के बाद चुनाव हुए हैं अब तक पिछले 65 सालों में, उसमें सबसे ज्यादा युवा इस बार वोट कर रहे हैं। और लिहाजा इसलिए युवा में, और खासतौर से जो पहली बार वोट करने वाले मतदाता हैं, उनकी लगभग 10 करोड़ संख्या इस बार है। लिहाजा उनमें बहुत उत्साह है मतदान करने के प्रति। लोगों में खासतौर से मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग के जो प्रयास रहे हैं, लोगों में जो जागरूकता पैदा की है कि वे अपने वोट जरूर डालें, किसी को दें, वोट का प्रयोग जरूर करें। जो संगठनों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने भूमिका निभाई लोगों को जागरूक करने की, मीडिया संस्थानों ने भूमिका निभाई कि लोग अधिक से अधिक वोट करें, चैनल 1 ने भी अपनी मुहिम चलाई कि लोग अधिक से अधिक वोट करें। इस प्रकार सबके सहयोग से जो मतदान है वो एक, और चुनाव जो है वो एक उत्सव देश में बन रहा है। ये एक अच्छा संकेत है इस भारत के इस लोकतंत्र के लिए। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत और इसमें मनोज जी, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई है मीडिया में, सोशल मीडिया ने भूमिका निभाई है युवाओं को जोड़ने के लिए और उत्साहित करने के लिए। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया की भूमिका को भी हम नकार नहीं सकते हैं। आजादी के बाद ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें सोशल मीडिया अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी तक परंपरागत मीडिया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जिस तरह से लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं कि भाई वोट डालने घर जाओ। कोई फेसबुक से अपील कर रहा है, कोई दूसरे इंटरनेट के जरिए मैसेज लोग भेज रहे हैं, मोबाइल से मैसेज भेज रहे हैं कि वे वोट डालने गए या नहीं गए। इस प्रकार का जो एक उत्साह का वातावरण बना देश में, उसी का परिणाम है कि देश में चौतरफा बम्पर वोटिंग हो रही है। वो चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, हर तरफ लोग अपने मतदान का, अपने मताधिकार का उत्साह के साथ प्रयोग कर रहे हैं। और मनोज जी, एक चीज और दिलचस्प बात इसमें देखी जा रही है कि महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग इसमें ले रहे हैं, और महिलाओं की भूमिका भी लोकतंत्र बहुत निर्णायक है। लेकिन आसिफ, इस मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है, इसकी दूसरे कारण भी जिसे हमें निंदा नहीं करना चाहिए। देखिए 90 के दशक में अगर आप देखें, उस समय बिहार, उत्तर प्रदेश, देश के कई राज्यों में मतदान केंद्रों पर लोग इसलिए नहीं जाते थे, उनको डर लगता था, भय लगता था कि पता नहीं कोई झगड़ा ना हो जाए, कहीं गोली कांड ना हो जाए, कोई मतपत्रों को लूट ना ले, या किसी प्रकार से मतदान को प्रभावित करे और उसमें उनको किसी प्रकार का नुकसान हो। इस डर के मारे भी लोग 90 के दशक तक नहीं जाते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आई और लोगों को यह बात का एहसास हुआ कि भाई अगर आप मतदान करने नहीं जाएंगे तो गलत उम्मीदवार भी चुन के आ सकता है, दागी उम्मीदवार भी चुन के आ सकता है, और अपनी इच्छा अनुसार हम सरकार को चुन नहीं पाएंगे, उम्मीदवार को चुन नहीं पाएंगे। तो जागरूकता और जो चुनाव सुधार के जो प्रयास हुए देश में, जो चुनाव सुधार को लेकर थोड़े बहुत संशोधन हुए देश में, हालांकि बहुत अभी चुनाव सुधार में संशोधन की बहस चल रही है और कई और सुधार होने वाले हैं यहां से, लेकिन जिस प्रकार के पिछले 2 दशकों में चुनाव सुधार हुए, उसने भी देश में मतदाताओं को यह साहस दिया कि आप आइए, वोट डालिए, सुरक्षित और निष्पक्ष मतदान कीजिए। बिल्कुल मनोज जी, एक वजह इसकी यह भी हो सकती है, लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से काफी तंग आ गए हैं और एक स्थिर सरकार चुनने के लिए युवा घर से बाहर निकले, ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल, देखिए पिछले 1 दशक में जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा और सुशासन एक मुद्दा बना, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जो चाहे किसी की पार्टी हो, कोई भी दल हो, ये मुद्दे हर राज्य में और केंद्र में, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, महंगाई, भ्रष्टाचार, सुशासन, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे देश में इस बार मुख्य मुद्दा बने हैं। हालांकि दूसरे मुद्दे भी हैं, आरक्षण का मुद्दा भी कहीं होगा, कहीं सड़कों का मुद्दा भी होगा, कहीं और नक्सलवाद का मुद्दा भी कहीं होगा।
इस प्रकार के मुद्दे भी हैं। सांप्रदायिकता का भी कुछ लोग मुद्दा बना रहे हैं, तो कुछ धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा बना रहे हैं। तो इस तरह के मुद्दे भी हैं और ये मुद्दे जो हैं वो भी मतदान के प्रतिशत बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल मनोज जी, जो मतदान फीसदी बढ़ा है कहीं ना कहीं इसमें युवाओं की भागीदारी है, लेकिन युवाओं का इस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना वोटिंग में राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, देश का आज का जो युवा है आसिफ, वो अब अपने देश को दुनिया में सबसे आगे रखना चाहता है। वो केवल क्रिकेट के मैदान में, स्टेडियम में तिरंगा लेकर भारत को जिताने की सिर्फ अपील करना नहीं चाहता है, सिर्फ भारत को जिताने के लिए नारे लगाना नहीं चाहता है। वो अपने मतदान से एक ऐसी सरकार देश में चुनना चाहता है या राज्य में चुनना चाहता है जो देश को, राज्य को, समाज को, लोकतंत्र को मजबूत बनाए और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करे। यही वजह है कि जो युवा जो है वो आज चाहता, भाई आज हम कहते हैं दुनिया के दूसरे देश जो है, खासतौर से यूरोपियन देशों की हम बात करें, साहब बहुत ताकतवर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। चीन हमारे बगल में खड़ा है, जापान है, इधर दूसरे देश हैं, हम बात करें पश्चिम के देशों की बात करें, तमाम ऐसे देश हैं जो हमारे देश का मतदाता, हमारे देश का युवा चाहता है कि जब वो देश दुनिया के शक्तिशाली हो सकते हैं तो भारत उनकी तरह शक्तिशाली क्यों नहीं हो सकता। हालांकि भारत ने 65 सालों में बहुत तरक्की की है, बहुत विकास हुआ है, लेकिन आज जो है वो केवल युवा इस बात से संतुष्ट रहना नहीं चाहता कि हां भाई हमने थोड़ा बहुत विकास कर लिया। वो चाहता है सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और ये देश का जो युवा है वो इसी भावना के साथ सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी वोट देकर भी इस जज्बे को दिखाना चाहता है कि भारत का लोकतंत्र कितना जागरूक है, कितना उत्साहित है और कितना परिपक्व है। बिल्कुल। और मनोज जी, जो युवा भागीदारी ले रहे हैं मतदान में बढ़ चढ़कर, इससे राजनीतिक जो दल हैं उनकी दिक्कतें काफी बढ़ गई, क्योंकि पहले धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर वोटों को बलगला के और प्रभावित करके वोट ले लिया करते, लेकिन अब विकास दिखाना पड़ रहा है, अब मुद्दों पर राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की भी दिक्कत बढ़ गई। बिल्कुल, जो आज का युवा है वो परिपक्व है। दिल्ली की सियासत में हमने ये प्रयोग अभी पिछले 6 महीने में देखा है। एक नई पार्टी ने उसको मैं कहूंगा युवाओं को उसे बहुत समर्थन मिला, जिन्होंने पहली बार खासतौर से वोट दिल्ली में डाला था और उस सरकार के निर्माण में उसकी भूमिका रही थी। तो आज हम देख रहे हैं, जिसपे आसिफ हम लोगों ने एक 14 चक्रव्यूह में युवाओं पे खासतौर से प्रोग्राम भी किया था कि देश में जो चुनाव हो रहे हैं, जो मतदान हो रहा है, उसे युवा सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। अच्छा मनोज जी, क्या एक वजह यह भी हो सकती है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, ये फ्रंट पर इस वक्त राजनीति में है, कहीं ना कहीं युवा माने जाते हैं राजनीति के, इस वजह से भी दिलचस्पी युवाओं की बड़ी है राजनीति में? देखिए, पिछले 1 दशक में देश में राजनीति में चाहे कोई भी दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या वामपंथी दल हो, या और क्षेत्रीय दल हो, वहां पर पीढ़ीगत बदलाव हुए हैं। जो जमे जमाए नेता थे या बुजुर्ग नेता थे या वरिष्ठ नेता थे, वो कहीं ना कहीं या तो अपने अपने दलों में किनारे लगे या राजनीति छोड़ के संन्यास ले लिया और नया नेतृत्व आगे आ रहा है। नरेंद्र मोदी आगे आए हैं, राहुल गांधी आगे आए हैं, केजरीवाल आगे आए हैं, और ये तीनों जो नेता हैं या दूसरे दलों के हम कहें आसिफ, वो लोग अपने अपने ढंग से राजनीति के नए मुद्दों के साथ, राजनीति की नई शैली के साथ सामने आ रहे हैं। इसलिए युवा जो है उन सबसे अपने आप को जोड़ रहा है और उस चुनाव को प्रभावित भी कर रहा है। जी मनोज जी, 2014 का जो चुनाव हो रहा है, इसमें एक चीज और दिलचस्प चीज देखी जा रही है। पहले जो विधानसभा चुनाव होते थे, जो राज्य की सरकारें बनती थी, उसमें लोग ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, और लोकसभा चुनाव में इतनी मतदान जो फीसदी थी वो काफी कम रहता विधानसभा से। लेकिन इस बार मामला उलट है, केंद्र की सरकार बनाने में लोग काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। नहीं, देखिए, पहले जो राज्यों के स्थानीय चुनाव होते थे, लोगों की जो थोड़ी एक जागरूकता रहती थी, वो अपने मोहल्ले तक या अपने जिले तक या अपने प्रदेश तक इस प्रकार की रहती थी। लेकिन अब लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना तेजी से बढ़ रही है। अब लोग अगर ये समझ रहे हैं कि ये देश का चुनाव है, ये राष्ट्रीय चुनाव है, इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो उन राष्ट्रीय मुद्दों में मेरा वोट भी अहम भूमिका निभाए। इसलिए जो मतदान है वो अब राज्यों तक ही सीमित नहीं हो रहा कि कम मतदान या ज्यादा मतदान, अब उसका हमें केंद्र की राजनीति में भी, राष्ट्रीय राजनीति में भी समान रूप से एक उत्साह उस मतदान में दिख रहा है। लिहाजा मतदान का प्रतिशत देश के चारों दिशाओं में बढ़ रहा है।
बिल्कुल, युवा जो है वो राजनीति में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी ले रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं। यही वजह है कि मतदान फीसदी में लगातार इजाफा हो रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 14 के चक रिव्यू में। आज हम बात कर रहे हैं जो बम्पर मतदान हुआ है, कहीं ना कहीं राजनीति के लिए ये अच्छा संकेत है। राजनीति में बदलाव आएगा, विकास होगा। जिस तरह से पहले राजनीति की जाती थी धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, लेकिन अब युवा कहीं ना कहीं अपनी सरकारों से हिसाब किताब ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अपनी केंद्र में जो सरकार बन रही है उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के लिए ये एक अच्छी खबर है, अच्छे संकेत है। मनोज वर्मा जी हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ बने हुए हैं। तो जिस तरह से मनोज जी एक देखा जाता था कि नक्सलवाद पहले धमकियां देते थे कि बहिष्कार करते थे कि इस बार के चुनाव में हिस्सा नहीं लेना, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और अभी भी दिए हैं, पर्चे छपे हैं। नक्सल जो इलाके हैं, प्रभावित इलाके हैं, लेकिन जो मतदाता हैं उन्होंने दरकिनार कर अब वोटिंग की है। एक ये भी वजह है कि अब मतदाता किसी भी सूरत में रुकना नहीं चाहते, अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आसिफ, देश के 13 राज्य ऐसे हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। खास तौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, बिहार का कुछ हिस्सा, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर नक्सली कुछ समय पहले तक मतदान और चुनाव को प्रभावित बंदूक की नोक पे किया करते थे। छत्तीसगढ़ में हमने देखा, इस बार भी देख रहे हैं, देखा है कि किस प्रकार से वो पोस्टर चिपकाते हैं, लोगों को धमकाते हैं कि आप वोट डालने मत आइए, चुनाव का बहिष्कार कीजिए। लेकिन इसके बावजूद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जो मतदाता हैं वो अपने मत अधिकार का प्रयोग करने घर से बाहर निकल रहे हैं। उसकी वजह एक आसिफ ये भी है कि चुनाव आयोग ने और सरकार ने भी, राज्य और केंद्र सरकारों ने भी सुरक्षा के ऐसे प्रबंध किए हैं कि नक्सलवाद या कोई भी वाद किसी प्रकार से किसी को भी मतदान करने से रोक ना पाए। यह एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो हमारे उसमें हुआ है पिछले एक दशक में। अगर हम देखें तो अब मतदाता जो है वो वोट करते समय अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और अपने आप को कहीं ना कहीं ये मानता है कि मैं अगर वोट डालने बूथ या मतदान केंद्र तक जाऊंगा तो मुझे कोई धमकाएगा नहीं, मुझे कोई रोकेगा नहीं, और मैं जिसे चाहूंगा उसे अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वोट दूंगा। तो इस प्रकार के जो चुनाव सुधार के कारण कुछ बदलाव आए हैं और जो व्यवस्था परिवर्तन हुई है चुनाव को लेकर, उसने लोगों में उत्साह भरने का काम किया है। इसलिए हम देख रहे हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी मतदान प्रतिशत जो है वो लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, युवा अब काफी भाग ले रहे हैं वोटिंग में। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में या अगले चुनाव में ही सारी पार्टियां समझ रही हैं कि युवा राजनीति में दिलचस्पी ले रहे हैं, अपने उम्मीदवार जो है ज्यादातर युवाओं को बनाएंगे? देखिए आसिफ, ये चुनाव जो है, इस चुनाव में इसके बाद किसकी सरकार बनेगी, जोड़ तोड़ की बनेगी, गठबंधन की बनेगी, कौन पीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये सब 16 मई तक
सामने आएगा 16 मई को जब मतगणना होगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत के भविष्य की जो राजनीतिक पटकथा है जी, उसे लिखने का काम इस चुनाव में युवा वर्ग कर रहा है। बिल्कुल, ये युवा ही भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाला है अपने इस बार के मतदान से। लिहाजा आने वाले चुनाव में या इस चुनाव में अगर हमें नए चेहरे संसद में देखने को अधिक से अधिक संख्या में मिले तो हैरानी ना हो। इस देश का युवा और महिलाएं दोनों देश के एक निर्माण में अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आगे आकर आना चाहते हैं, इसलिए हम देख रहे हैं उसकी झलक मतदान तक में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और राजनीतिक जो दल हैं उनकी भी मजबूरी बन जाएगी कि युवाओं को राजनीति में भी वो आगे लाएंगे। लेकिन मनोज जी, क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से आई बनी और दिल्ली में उन्होंने अपनी सरकार बनी, क्या इस वजह से भी जो भारतीय राजनीति है वो दिलचस्प हो गई, युवा उस तरफ जुड़ने लगे एकदम? लेकिन मैं केवल उसका श्रेय आम आदमी पार्टी को नहीं दूंगा। देखिए, अन्ना हजारे, अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं वहीं से परिवर्तन हो गया था अन्ना हजारे का जो आंदोलन। मैं श्रेय दूंगा तो अन्ना हजारे को दूंगा, मैं केजरीवाल जी को श्रेय नहीं दूंगा, क्योंकि तिरंगा लेके जब अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए और रामलीला मैदान से लेकर इंडिया गेट तक और जंतर मंतर तक अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली की सड़कों पर देश में युवा जो है सड़क पे उतरा, जनता सड़क पे उतरी, उसके कारण एक उत्साह का वातावरण बना। इसलिए अगर इसका हम कहें कि युवाओं की जो भागीदारी चुनाव में या सामाजिक या राजनीतिक उसमें बढ़ रही है तो उसका श्रेय मैं काफी हद तक अन्ना हजारे को दूंगा। कम से कम केजरीवाल जी को उतना श्रेय नहीं दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन अन्ना हजारे को ज्यादा दूंगा। जी, लेकिन इसके एक संकेत और हैं, जिस तरह से आंदोलन में युवाओं ने भाग लिया, अगर युवा सरकार बना दें तो कहीं कोई भी पार्टी ये ना सोचे कि 5 साल के लिए उसकी सरकार बन गई वो कुछ भी करें। युवा जो है या मतदाता जो है, देश के लोग जो है काफी जागरूक हो गए, बीच में भी आंदोलन कर सकते हैं, सरकार की दिक्कतें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि युवा अब जागरूक हो गए, देश के लोग जागरूक हो गए। आसिफ, देखिए जो सर्वे सामने आ रहे हैं और उन सर्वों में अगर हम मुद्दों की बात देखें तो युवाओं की जो सोच है, युवा जो चाहता उसकी झलक हमें इन सर्वों में देखने को मिल रही है। हमारे राजनीतिक दल भले ही सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, जो परंपरागत मुद्दे एक रहे हैं उनकी चर्चा कर रहे हों, लेकिन जो सर्वे में सामने आ रहा है, जो जनता देश की चाहती है, जो युवा वर्ग चाहता है, उसमें महंगाई सबसे पहला मुद्दा, भ्रष्टाचार, सुशासन और ऐसी सरकारों से मुक्ति जो विकास पे ध्यान नहीं देती। तो आप साफ देखिए कि यह बदलता हुआ भारत है जो विकास और एक मजबूत देश के निर्माण में अपनी इच्छा, अपना योगदान देना चाहता है। इसलिए उसकी झलक, इसलिए उसका हमें एक उत्साह इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन क्या अब इसको लगता है जिस तरह से मतदाता जो है लगातार मतदान जो फीसदी है वो बढ़ता जा रहा है, क्या भविष्य में ये फीसदी और बढ़ेगा, क्या और भागीदारी होंगी, या फिर इस चुनाव के बाद फिर वैसे ही जाएगा पहले की तरह कि कुछ लोग गए वोट डालने, कुछ लोग नहीं गए, मौज मस्ती कर रहे हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता नहीं है कि जनता में एक जागरूकता आई है कि मतदान हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हम मतदान करेंगे। ये एक विषय हुआ। दूसरा विषय ये हुआ कि सरकार ने क्या काम करा, क्या नहीं करा, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, सिस्टम कैसा, वो दूसरा एक विषय है। आप देश में, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें अगर मान लीजिए कोई अच्छी काम नहीं कर रही है या कोई उम्मीदवार अच्छा नहीं है तो उसे आप कैसे बदलेंगे? मतदान के जरिए ही बदलेंगे ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भविष्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आएगा। मनोज जी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो राजनीतिक दल है प्रचार में काफी रुपए खर्च कर रहे हैं, काफी करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, क्या उससे भी प्रभावित हुए हैं? देखिए, जिस प्रकार मतदान का एक रुझान बढ़ा है उसी प्रकार प्रचार का जो एक तंत्र है, प्रचार के जो एक परंपरागत शैली थी उसमें भी काफी बदलाव आए हैं। अब हाईटेक प्रचार है। अब प्रचार आप देखिए इंटरनेट पे ज्यादा इस बार हो रहा है, कंप्यूटर पे खूब प्रचार हो रहा है, 3D यानी क्या क्या किस किस तरह के नए नए प्रचार सामग्री सामने आ रही है। तो लिहाजा जो देश के तमाम वर्ग हैं वो सभी उससे प्रभावित हो रहे हैं और राजनीतिक दल लोगों को मतदान के लिए, अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रभावित करने का काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मतदान फीसदी में बढ़ोतरी हुई है। अब भले ही कोई हारे कोई जीते, किसी की सरकार बने, लेकिन लोकतंत्र की एक बड़ी जीत हुई है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 14 के चक्रव्यूह में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।